हाँ देखिए, यूपीटीयू का परीक्षा जो है 20 सितंबर 2020 को हुआ है। उसका मैं भौतिक विज्ञान का जो है उत्तर कुंजी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और उसका आंसर अपने आंसर से मैच कराएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 4 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी चित्रानुसार वैद्युत परिपथ में 3 45 ओम प्रतिरोधों, 1 वोल्टमीटर तथा 1 अमीटर से जुड़ी है। वोल्टमीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए सी होगा, 3.75 वोल्ट और 0.25। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक वैद्युत केतली का फिलामेंट समान प्रतिरोधों के 3 भागों से मिलकर बना है। ये सभी भाग समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा पानी 9 मिनट में उबलना प्रारंभ करता है। यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो समान द्रव्यमान के पानी को केतली से उबलने में लगा समय है। तो इसका आंसर होगा 1 मिनट होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 1 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या के 2 चालित गोले ए और बी, जिन पे क्रमशः 5 × 10⁻60 कूलाम और 1 × 10⁻7 कूलाम आवेश हैं, एक दूसरे से दूरी पर रखे हैं। यदि इन गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें तो ध्यान देखिए, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवेश बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। आवेश बी से ए की ओर प्रवाहित होगा, सी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक प्लेटिनम तथा जर्मेनियम के टुकड़े को कमरे के ताप के ऊपर गर्म किया जाता है। ताप के साथ देखिए, जर्मेनियम क्या चालक है, प्लेटिनियम जो है चालक है। इसमें क्या होगा आंसर, प्लेटिनम का प्रतिरोध बढ़ेगा जबकि जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यकारी वैद्युत स्थित गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा लगभग 10⁻39 होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन ओमेगा कोणीय वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा μ0 WE/4πr। ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक अमीटर के मुख्य धारा का 2% भाग धारा मापी की कुंडली से गुजरता है। यदि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी हो तो अमीटर का प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन होगा G/500। ऑप्शन सी सही है। एक धारावाही एक लंबा सीधा चालक तार तथा एक भुजा का वर्गाकार फ्रेम चित्रानुसार एक तल में है। यह फ्रेम दाईं ओर एक नियत वेग से चलता है। तो फ्रेम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1/2r-1 और 2r+1। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर नतिकोण 30 अंश है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H हो तो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता इसका होगा 2H/√3। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय धारणशीलता धनात्मक और कम होती है अनचुंबकीय पदार्थ में। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक प्रकाशिक तंतु से प्रकाश परिगमन की घटना का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटाकर। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक विशेष प्रकार का अवतल दर्पण प्राप्त करने के लिए 60 सीमवक्ता त्रिज्या था 1.5 अपूर्णांक के एक समतल उत्तल के उत्तल सिरे पर चांदी की कलई चढ़ा दी जाती है। इस दर्पण की फोकस दूरी होगी 30 सेमी। कितना होगा, 30 सेमी। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश पुंज निर्वात में 4/3 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है। इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति इस माध्यम में होगी। इसका आंसर होगा 450 नैनोमीटर 607/1014 हर्ट्ज। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश पुंज का उपयोग करके प्रतिपादित यंग द्वि-स्लिट प्रयोग की एक स्लिट को 104 अपवर्तनांक की पतली माइका शीट से ढक दिया जाता है। यदि केंद्रीय बिंदु पर अब 5वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो माइका शीट की मोटाई, इसका ऑप्शन डी होगा 7.5 माइक्रोन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक अध्रुवित प्रकाश तरंगदैर्घ्य हवा से कांच की सतह पर बूस्टर कोण पर आपतित होता है। परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के मध्य कोण 90 अंश होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 60 अगला प्रश्न है 60 अंश प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश स्थिति में आपतन कोण है 50 अंश होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ 0.96 है, जिसकी उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा लाभ 24 होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए संतप्त विभव होगा 2 वोल्ट। इसका ऑप्शन डी सही है। 1 मिलीवाट लेजर स्रोत 550 नैनोमीटर प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या होगी लगभग 10⁻15। अगला प्रश्न है, यदि भी ट्यूब का त्वरित विभव हो तो उत्पन्न सतह एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति भी निर्भर करती है, भी निर्भर करती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं फोटॉन ऊर्जा 1208 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक वर्णीय विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का अनुभव 1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बोहर सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम लाइनों की संख्या 6 होगी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु 7.5 सेकेंड है तो 1 मिनट के पश्चात पदार्थ का बचा हुआ भाग है 1/256। इसका ऑप्शन ए सही है। चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ का निर्गत समीकरण है। इस प्रश्न का हमारे अनुसार जो है ऑप्शन डी सही होगा। एक पदार्थ के निम्न और उच्च ऊर्जा स्तरों परमाणुओं की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। इन दोनों स्तरों के मध्य जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए होगा N2 लेस देन N1। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित में किस व्यंजक का विमीय सूत्र दूसरे से भिन्न है? इसका म्यू होगा। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए ऊर्जा घनत्व, ऑप्शन बी भी ऊर्जा घनत्व, ऑप्शन डी भी ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का त्वरण ए उसके वेग v के पदों में a बराबर लैम्डा अंडर v है, जहाँ लैम्डा स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 पर v बराबर 0 तो समय t के पदों में वेग दिया जाता है। इसका आंसर हुआ 1/4 लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विराम अवस्था से चलकर एक कार एक सड़क पर d दूरी तय करती है, जहाँ सड़क और टायरों के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, तो न्यूनतम समय जिसमें कार यह दूरी तय कर सकती है समानुपाती होगा म्यू घाते -1/2। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 1.5 फीट लंबी लड़की जो 5 मीटर ऊंची एक चहारदीवारी से 15 मीटर दूर खड़ी है। चहारदीवारी की ओर 0.25 की गिरा का एक पत्थर 36 से 45 अंश कोण पर
फेंकती है तो पत्थर का न्यूनतम वेग जिससे वह चारदीवारी के ऊपर से गुजर जाए। यह इसका आंसर हमारे अनुसार जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं। अगला प्रश्न है 45 अंश के झुकाव वाले नत तल समतल के आकार की एवं द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज तल पर स्थित है। V0 वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील एवं द्रव्यमान की गेंद न समतल टकराती है। टक्कर पश्चात गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछल जाती है तथा नत समतल क्षैतिज तल पर बिना घर्षण के फिसलने लगती है। टक्कर के पश्चात ऊर्ध्वाधर गति में गेंद का वेग है। इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं आया है, मैं इसको आंसर आते ही आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु या लंबाई की एक डोरी के एक सिरे पर ऊर्ध्वाधर तल में घूम सकती है। उच्चतम स्थिति में वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग यदि न्यूनतम स्थिति में डोरी में तनाव वस्तु के भार का 10 गुना है होगा। इसका आंसर √5 GL होगा। ऑप्शन डी सही है। एक खाली बर्तन एक भौतिक तुला के पलड़े में रखा है तथा इसके पैमाने में 0 पर समायोजित कर दिया गया है। प्रत्येक 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद विराम से 409 मीटर की ऊंचाई से 100 गेंदें प्रति सेकेंड की दर से बर्तन गिराई जाती है। प्रत्येक गेंद और बर्तन के मध्य संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो तो 5 सेकेंड बाद तुला का पाठ्यांक होगा। इसका आंसर होगा 6 की ग्रांस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है एक घर्षण रहित समतल सतह पर स्थित एवं द्रव्यमान की एक गेंद के बल नियतांक की 2 अप्रत्याशित स्प्रिंगों से चित्रानुसार जुड़ी है। स्प्रिंग के दूसरे 2 सिरे दृढ़ दीवार से जुड़े हैं। गेंद क्षैतिज दिशा में सरल आवर्त गति कर सकती है। साम्यावस्था से आयाम के आधे और 1/3 स्थितियों के लिए वेग का अनुपात होगा। इसका 3/4 होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी घूर्णन का कोणीय वेग जिस पर भूमध्य रेखा पर वस्तुएं भारहीन हो जाती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1.25 × 10⁻³ प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 1.5 × 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं प्रत्यास्था गुणांक की एक धातु की छड़ 0.06% प्रत्यास्थ विकृत होती है। छड़ की प्रति एकांक आयतन से संचित ऊर्जा है 2700 जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है एक लोहे के टुकड़े को अंदर रखे बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में पानी के ऊपर तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बर्तन में पानी का सतह घटेगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है एवं द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या की एक गोल चकती क्षैतिज तल में अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। उसी त्रिज्या तथा m/2 द्रव्यमान की एक दूसरी चकती को पहली चकती के ऊपर सावधानी से रख दिया जाता है और निकाय का कोणीय वेग। इसमें क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो ऑप्शन आएगा 2/3 ओमेगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है एक स्थिर गाड़ी की छत से लटकते एक सरल लोलक का आवर्तकाल T0 है। जब यह गाड़ी थीटा झुकाव के कोण के नत समतल पर से बिना घर्षण के नीचे लुढ़कती है तो दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। प्रभावी गुरुत्व घट जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक। आगे है अगला प्रश्न है यम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के 4 एक समान वलयों को XY तल में
एक वर्ग के कोनों पर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वलय दो वलयों को स्पर्श रेखी छूता है। वर्ग के केंद्र से गुजरते जेड अक्ष के परितः इस निकाय का जड़ता गुण क्या होगा? इसका आंसर 6 m² होगा हमारे अनुसार। (504 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिशील एक पुलिस कार से उत्सर्जित 550 हर्ट्ज आवृत्ति की सायरन की ध्वनि कार की से कुछ दूरी आगे स्थित एक स्थिर वस्तु के पीछे की ओर परावर्तित हो जाती है। कार में बैठे एक प्रेक्षक द्वारा सुने प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या है। इसका आंसर होगा ए माने 0। अगला प्रश्न है, यम द्रव्यमान था या लंबाई की एक समान रस्सी छत से लटक रही है। यह रस्सी की लंबाई के परितः एक अनुप्रस्थ तरंग चलती है तो इसकी पूरी लंबाई चलने में लगा समय है। इसका ऑप्शन ए होगा √4L/G। अगला प्रश्न है, एक आर्गन नलिका जो एक सिरे पर खुली है तथा दूसरे सिरे बंद है की क्रमिक सन्नादी आवृत्तियां 560 हर्ट्ज तथा 720 हर्ट्ज है। आर्गन नलिका की लंबाई है। इसका ऑप्शन डी होगा 103.13 सेमी। अगला प्रश्न, एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y सेमी में 10⁻³ sin 2πt प्लस cos 2πt है। तरंग का आयाम है 20 सेमी। ऑप्शन डी सही है। एक कैलोरी मिति में -10 सेंटीग्रेड की 200 ग्राम बर्फ की 6 सेंटीग्रेड के 200 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है। यदि बर्फ और जल की विशिष्ट ऊष्मा एक क्रमशः 0.5 और 1 कैलोरी प्रति ग्राम हो तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो तो उसमें शाम में मिश्रण का ताप होगा -10 सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन डी ही सही है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस जिसका दाब P आयतन भी तथा ताप T है रुद्धोष विस्तारित किया जाता है कि उसका आयतन 4 वोल्टेज हो जाता है और ताप गिरकर T/2 हो जाता है। गैस का रुद्धोष घातांक है। इसका ऑप्शन सी होगा 1.5। अगला प्रश्न है, यह 3 नियतांक b = 0.3 सेमी तो 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण वाले सूर्य का ताप होगा। ऑप्शन सी होगा 5000 केल्विन। अगला प्रश्न है, एक कार्नोट इंजन 727 सेंटीग्रेड और 27 सेंटीग्रेड मध्य कार्य करता है। इंजन की दक्षता होगी 70% होगा। ऑप्शन सी सही है। एंट्रोपी नियत रहती है एक रुद्धोष प्रक्रम में। ऑप्शन ए सही है। यम द्रव्यमान की 2 एक समान आवेशित गोली गेंदें या लंबाई रस्सियों द्वारा एक ही बिंदु से लटकाई गई है। निलंबन बिंदु पर समान आवेश की एक तीसरी गेंद है। साम्यावस्था में रस्सियों मध्य कोण 90 अंश के लिए गेंदों पर आवेश है। इसका ऑप्शन हमारे अनुसार डी होगा। इसमें हम कुछ संशय में है। इसका जैसे ही आंसर हमारे पास आएगा हम बता देंगे। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित परिवहन वैद्युत वाहक आंतरिक प्रतिरोध तथा आर की 4/2 प्रतिरोध प्रत्येक आर तथा एक एल लंबाई की प्लेटों एवं उसके बीच दूरी डी वाला समांतर प्लेट संधारित है। एक इलेक्ट्रॉन प्लेटों के समांतर v वेग से गतिशील है। v वेग से संधारित्र के अंदर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के संधारित्र के बाहर आने प्लेटों से बना कोण है। इसका जो है ऑप्शन हमारे अनुसार जो है सी होगा। इसका भी जो है आंसर हमारे पास जब आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स का हो गया, पूरा आंसर की हो गया है। और जो अभी प्रश्न का आंसर हमारे पास नहीं आया है उसका आते मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद।